कुशा कपिला चार्जेस 5 to 6 lakhs फॉर पोस्टिंग अ सिंगल रील। और आज की डेट में जो लोग काफ़ी सालों तक पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, बहुत बार उनका पर एनम भी इससे कम होता है। बट इन रियलिटी द वाइफ वॉज कॉट चीटिंग ऑन हिम मल्टीपल टाइम्स एंड द हस्बैंड वॉज वेरी वायलेंट एंड अब्यूसिव। दिस इज निश्चय मल्हान, जिनको लोग ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जानते हैं। निश्चय एक इंजीनियर थे, उसके बाद उन्होंने जॉब की और बाद में यूट्यूब में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। और ये है पूनम बिष्ट, फेमस ब्लॉगर नीतू बिष्ट की सिस्टर। पूनम वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट बाद में उन्होंने भी अपना करियर स्विच करके यूट्यूबर बनने का डिसीजन लिया। एंड दिस इज खुशबू पाटनी, सिस्टर ऑफ दिशा पाटनी, हु वाज अ मेजर इन आर्मी, बट रिसेंटली शी also quit her job to become full-time influencer. These are only few examples of thousands of people who are transitioning from their traditional jobs to social media content creators. In personal life also, there are so many people जिनको हम जानते हैं who are trying to make social media content. एटलीस्ट हम किसी न किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं या किसी न किसी ऐसे पर्सन से मिले होंगे अपनी लाइफ में जो कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है या बनना चाहते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? नमस्ते ह्यूमंस ऑफ इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई सो मेनी पीपल आर स्विचिंग करियर एंड बिकमिंग फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। पहले ये समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते कौन लोग हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के थॉट्स और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसके लिए दे गेट पेड फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एट द सेम टाइम दे कैन एडवर्टाइज अदर प्रोडक्ट्स एज वेल एंड दे गेन वेरी गुड मनी फ्रॉम इट। Take Komal Pandey for an example, who shares a styling tip and collaborates with big brands. She is a social media influencer. She can influence what people wear, use, or buy based on her recommendation, and she's earning money using her presence on that platform. Now we have understood कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बनना क्यों चाहते हैं। First, it is very easy to create internet content. When I say it is easy to create content, मैं इसमें लगने वाली मेहनत को कम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें भी स्किल सेट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि आपको शूटिंग का पता होना चाहिए, लाइट एंगल समझ में आने चाहिए, और बहुत सारे लोग एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग भी खुद ही किया करते हैं, तो इसमें काफी मेहनत और टाइम लग जाता है, विच आई एम नॉट डिनाइंग। बट वट आई मीन कि आपको सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, ना ही कोई टेस्ट है जिसको पास करके आप इसमें एंटर कर सकते हो। आपको किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि हमको काम दे दो। यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एज पर योर कन्वीनियंस एंड ऑल यू नीड इज अ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम you don't have to be a perfectionist, but normal skills are often appreciated more. For example, when Saurabh Joshi started blogging, people loved him because his blogs were so non-fancy and very normal yet very, very real. Show off and getting social standing. The purpose of social media was to connect with people, कि जहाँ पर आप अपने पुराने फ्रेंड्स या रिलेटिव से कनेक्ट कर पाते थे या फिर अपने आइडियाज को शेयर कर सकते थे या कोई ना कोई टैलेंट शो कर सकते थे। बट टाइम के साथ सोशल मीडिया ऑथेंटिसिटी के बारे में कम और शो ऑफ के बारे में ज्यादा होता जा रहा है। वी ऑल हैव बीन टू सच सिचुएशंस जब हमने किसी का सोशल मीडिया देखा, कन्विंस्ड कि इनकी लाइफ रियल है, बट इन रियलिटी इट इज टोटली डिफरेंट। लेट मी गिव यू एग्जांपल फ्रॉम माय रियल लाइफ. I know a couple who is very vocal of their love on social media and they would often post very cute reels together. But in reality, the wife was caught cheating on him multiple times and the husband was very violent and abusive. Although उनकी रियल लाइफ में इतने सारे इश्यूज हैं, वो लोग आपस में कंपैटिबल भी नहीं है, बट ऑन सोशल मीडिया इट्स ऑल फ्लावर्स एंड रेनबोज। और वो इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये लगे कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। हम सब लोग दिन भर और लोग की परफेक्ट लाइफ को देखने के एडिक्टिव हो चुके हैं और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं और आने वाले टाइम के साथ और ज्यादा फंसने वाले हैं। Social media can sell everything and there is audience for every kind of content. Social media is like a marketplace and the people who are creating content are shopkeepers. We as audience are consumers. तो जैसे मार्केट में अलग अलग शॉप्स होती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया में भी हर कोई अपनी अपनी अलग अलग शॉप्स खोले हुए हैं। कुछ लोग अपना डांसिंग टैलेंट बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने गुड लुक्स को मोनेटाइज कर रहे हैं, तो वहीं पे बहुत सारे लोग अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बेच रहे हैं। तो कुछ लोग के पास अपनी गरीबी और अमीरी की कहानियां हैं और सोशल मीडिया आपको इतना ज्यादा स्कोप देता है कि यहाँ पर हर चीज के कंज्यूमर्स हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे हो तो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट फेम, चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो। एंड सैडली वी ऑल आर चेजिंग दैट इन वन वे और अनदर। वैलिडेशन एंड फेम, वी ऑल ह्यूमन इन सर्टेन वे डिजायर फेम एंड वैलिडेशन। यह हमारा नेचुरल कैरेक्टर है। भले ही हम अपने अलग अलग स्किल्स की वजह से अपना घर चला रहे हो, इफ गिवन चांस अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू बी फेमस और सोशल मीडिया आपको ये मौका ऑलमोस्ट फ्री में दे रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया मैट्रिक्स लाइक लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्रिप्शंस आर एडिक्टिव।
because they tap into the reward system of your brain, providing you instant gratification, जिसकी वजह से the happy hormone dopamine gets released. ये इमीडिएट फीडबैक का सिस्टम आपके दिमाग में एक लूप क्रिएट करता है जिससे यूजर्स और ज़्यादा वैलिडेशन के लिए क्रेव करने लगते हैं, ड्रिवन बाय द नीड फॉर द सोशल अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस। उसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स का कॉम्पिटिटिव नेचर भी बहुत सारे लोगों को कंपैरिजन करने के लिए इंकरेज करता है। अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो आप उसे सिर्फ तब तक सक्सेसफुल नहीं मानते जब तक कि उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज या लाइक्स ना आए। ये सारी स्ट्रेटजीज लोगों को और ज़्यादा इंगेज करने के लिए यूज़ की जाती हैं और उससे इन कंपनीज का फ़ायदा होता है। उसके अलावा इन कंपनीज के द्वारा लोगों के लिए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला माहौल तैयार किया जाता है ताकि लोग को लगे कि वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए उनके लाइक नहीं आ रहे हैं या फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं और ये एक ऐसा पुल है जो सोशल मीडिया को और ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है और ज़्यादा लोग इस ट्रैप में पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि दे हैव टू पोस्ट कॉन्स्टेंटली। एंड फाइनली, social media is rewarding. It's easy and quick money. These are India's richest influencer. Although I won't say that it was a easy journey for them. Of course, they did all the hard work. But what they are reaping right now, that is totally on another level. Once you are reasonably famous on social media, influencers not only get paid in money, but other kind of gifts, vacations and benefit. It is claimed that Kusha Kapila charges 5 to 6 lakhs for posting a single reel. और आज की डेट में जो लोग काफ़ी सालों तक पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, बहुत बार उनका पर एनम भी इससे कम होता है। Of course, the money is easy and is a lot. And people do get paid that much. तो of course it is natural कि बाकी लोग भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। Brands are willing to pay dollars for influencers with large following, and it's no wonder that so many people are trying to become internet famous these days. I feel more than anything why people want to create social media content nowadays, because we all are living in a state of fear. Fear of not having enough, fear of not being good enough, and the fear of being left behind. I feel most of the people are doing it because they feel it is a race and they don't want to lose in the race. Even this was the main reason why I started this channel. I started this channel after seeing a lot of failures. I was fearful of not being good enough, not being enough, or not having financial security. I think the instability and unhappiness is causing us to be in this state where we are all supposed to do these things in search of something else, and that is our self-worth. So looks like we all are part of this trap. So that's it for today. Let me know in the comment section what do you think about this topic. And as always, please don't forget to like this video and subscribe for more of such videos. Thank you so much for watching.